इस बदलती दुनिया में जिसने कंटेंट क्रिएशन का असल वैल्यू नहीं समझा, वो आने वाले कल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर खो देगा। आज हर सेकंड कोई ना कोई एक नया कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। हर मिनट में 60 नए लोग अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अगले 1 घंटे में हो सकता है कि आप भी उनमें से एक बन जाएं। 2025 का ये साल डिजिटल रेवोल्यूशन का साल है। आज एक नॉर्मल पर्सन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज तक सभी कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि डिजिटल कंटेंट की पावर को सब समझ चुके हैं। इस साल कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री की वैल्यू 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। छोटे शहरों से आने वाले क्रिएटर्स की संख्या पिछले साल से 2 गुनी हो गई है। और सबसे अमेजिंग बात, इनमें से 80% क्रिएटर्स ने अपनी शुरुआत सिर्फ एक स्मार्टफोन से की थी। लेकिन क्या आपके मन में भी वही सवाल है जो हर नए क्रिएटर के मन में होता है? क्या मैं भी बन सकता हूं एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर? क्या मेरे पास वो स्पेशल है जो चाहिए? मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। हर इंसान यूनिक है। हर किसी के पास कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट है। बस जरूरत है उसे सही तरीके से प्रेजेंट करने की। पिछले 5 सालों में मैंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल क्रिएटर्स की जर्नी को एनालाइज किया है, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझा है, उनकी टेक्निक्स को डिकोड किया है और सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी मिस्टेक्स से सीखा है। आज के इस 1 घंटे में मैं आपको वो सारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूँ जो आपको एक पावरफुल कंटेंट क्रिएटर बनने में हेल्प करेंगी। हम बात करेंगे कंटेंट प्लानिंग की साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में, एल्गोरिदम को समझने के सीक्रेट फॉर्मूलाज के बारे में, ऑडियंस एंगेजमेंट के प्रूवन मेथड्स के बारे में, साथ ही मोनेटाइजेशन के स्मार्ट वेज और पर्सनल ब्रांडिंग की एडवांस स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। थ्योरी नहीं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम। तो क्या आप रेडी हैं डिजिटल वर्ल्ड की इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? क्या आप रेडी हैं अपने क्रिएटिव आइडियाज को मिलियंस तक पहुंचाने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगला 1 घंटा आपकी लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव घंटा होने वाला है। याद रखिए, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक प्रूवन रोड मैप जरूर है। और आज वो रोड मैप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर क्रिएटर की जर्नी एक डिसीजन से शुरू होती है और आज वो डिसीजन लेने का दिन है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 2020 में विकास एक नॉर्मल से चार्टर्ड अकाउंटेंट था। हर दिन नंबरों के साथ काम करना, एक ही जगह बैठकर स्प्रेडशीट्स भरना और महीने के अंत में सैलरी के लिए वेट करना, बस यही थी उसकी लाइफ। लेकिन विकास के मन में एक अलग सपना था। वो दुनिया घूमना चाहता था, नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता था और अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता था। उसने सोचा भी नहीं था कि ये शौक उसकी लाइफ को इतना बदल देगा। शुरुआत बहुत सिंपल थी। अपने वीकेंड ट्रिप्स की फोटोज इंस्टाग्राम पर डालना, छोटी छोटी रील्स बनाना और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करना। लेकिन फिर उसने एक इम्पॉर्टेंट बात रियलाइज की। अगर उसे इस फील्ड में अलग पहचान बनानी है, तो उसे कुछ यूनिक करना होगा। विकास ने ऑनलाइन कोर्सेज से वीडियो एडिटिंग सीखी। उसने स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स पर रिसर्च की, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को समझा, टिकटॉक और रील्स पर फोकस किया, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का टाइम आ चुका था। पर सबसे इम्पोर्टेंट, उसने अपनी यूनिक स्टाइल डेवलप की। उसने लोकल प्लेसेस को एक नई नजर से प्रेजेंट किया, बजट ट्रैवल टिप्स शेयर किए और हर वीडियो में अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी को शाइन करने दिया। धीरे धीरे उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। 2021 तक उसके पास एक छोटा पर डेडिकेटेड ऑडियंस बेस था। फिर उसने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, ट्रैवल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया, एफिलिएट मार्केटिंग में एंटर किया और अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे हिडन डेस्टिनेशंस की गाइड्स। आज 2025 में विकास हर महीने करोड़ों में कमा रहा है। उसके पास 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनीज उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अपनी पैशन को जी रहा है।
विकास की इस जर्नी से हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपनी नीश को पहचानिए। दूसरी, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। तीसरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्मार्ट तरीके से यूज कीजिए। चौथी, अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ऑडियंस से जेन्युइन कनेक्शन बनाइए। आज मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूँ जिन्होंने विकास जैसे नॉर्मल पर्सन को एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बना दिया। और अगर आप भी इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे तो 2025 में आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होंगे। आज की सेशन में आप जो सीखने वाले हैं वो आपकी पूरी क्रिएटर जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सबसे पहले मैं आपको वो एक स्किल बताने जा रहा हूँ जो 2025 में हर क्रिएटर के लिए मस्ट है। यकीन मानिए, ये वो सीक्रेट है जो सारे सक्सेसफुल क्रिएटर्स जानते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। एक ऐसा टाइम था जब कंटेंट क्रिएशन सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबर्स का गेम था, लेकिन 2025 में ये सब बदल चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पहले 100 फॉलोअर्स को अपनी पहली सैलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 100 फॉलोअर्स, क्योंकि 2025 में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ऑथेंटिसिटी हमेशा एल्गोरिदम को हरा देती है। आज के टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को ऑटोमेट कर रही है, तब भी एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, वो है आपकी यूनिक पर्सनालिटी, आपकी रियल वॉइस। साथ ही आप जानेंगे कि कैसे नए एआई टूल्स आपकी क्रिएटिविटी को डबल कर सकते हैं, कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को अपने कंटेंट में नेचुरली ब्लेंड कर सकते हैं, और कैसे हर वीडियो, हर पोस्ट को एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेशन सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देगी, मैं आपको वो प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आप आज ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के सिर्फ अपने स्मार्टफोन से प्रोफेशनल क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप जो सीखने वाले हैं वो आपको एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर से एक स्मार्ट कंटेंट एंटरप्रेन्योर बना देगा। और याद रखिए, 2025 का कंटेंट क्रिएटर वो नहीं है जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करता है, बल्कि वो है जो ट्रेंड्स को क्रिएट करता है। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी का फाउंडेशन बन सकता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने फोन को एक तरफ रख दीजिए और खुद से ये पूछिए, अगर आप किसी भी चीज पर कंटेंट बना सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो वो क्या होगा? क्या आप फिटनेस के बारे में पैशनेट हैं? क्या आपको लोकल स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना पसंद है? या फिर आप टेक्नोलॉजी के बारे में घंटों बात कर सकते हैं? शायद आप एक ऐसे टीचर हैं जो मैथ्स को मजेदार बना सकते हैं, या फिर आप एक ऐसी होम मेकर हैं जिन्हें ट्रेडिशनल रेसिपीज में मॉडर्न ट्विस्ट देना आता है। देखिए, 2025 में कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ ट्रेंडिंग वीडियोस बनाना नहीं है। आज का व्यूअर ऑथेंटिक कंटेंट ढूंढ रहा है। वो ऐसे क्रिएटर को फॉलो करना चाहता है जो जेन्युइन हो, जो पैशनेट हो, जिसकी आंखों में अपने टॉपिक के लिए चमक हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पिछले महीने मैंने एक क्रिएटर को देखा जो सर्फ इंडोर प्लांट्स के बारे में कंटेंट बनाती हैं। कोई सोच सकता है कि ये कितनी छोटी नीच है, लेकिन उनके पास 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कंटेंट में अपनी पर्सनैलिटी को शाइन करने देती हैं। आप जो भी टॉपिक चुने, याद रखिए, आपकी यूनिक स्टोरी ही आपका बिगेस्ट एडवांटेज है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो फिटनेस जर्नी पर हैं, तो आपकी स्ट्रगल्स और सॉल्यूशंस किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से ज्यादा रिलेटेबल होंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कोडिंग सीख रहे हैं, तो आपकी लर्निंग जर्नी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। अभी इसी वक्त मैं चाहता हूँ कि आप अपने फोन में एक नोट बनाएं। उसमें लिखें वो 3 टॉपिक्स जिनके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं। वो टॉपिक्स जिनके बारे में सोचकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो फील्ड्स जहां आप अपना एक्सपर्टाइज बिल्ड करना चाहते हैं। क्या आपने लिख लिया? शानदार, क्योंकि ये टॉपिक्स ही आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी का शुरुआती पॉइंट बनेंगे। लेकिन अभी इन्हें अपने दिमाग में रखिए,
क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि इन टॉपिक्स को एक पावरफुल पर्सनल ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, वो सच्चाई जो हर सक्सेसफुल क्रिएटर ने अपनी जर्नी में फील की है। जब आप अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपकी आवाज कांपेगी। जब आप पहली बार कैमरा के सामने बोलेंगे, आप नर्वस होंगे। और जब आप अपना पहला कंटेंट अपलोड करेंगे, आपको लगेगा कि कहीं लोग जज तो नहीं करेंगे। पता है क्या, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको एक बात बताता हूँ, आपने अपने फेवरेट यूट्यूबर की पहली वीडियो देखी है कभी? उनकी भी शुरुआत ऑकवर्ड थी, वो भी नर्वस थे, उनकी भी वीडियो क्वालिटी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो वीडियो अपलोड की। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस की सीक्रेट यही है, शुरू करना। परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए, परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, बस शुरू कीजिए। क्योंकि 2025 में सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, एक्शन के बजाय परफेक्शन का वेट करना। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने अपनी पहली कुकिंग वीडियो अपने किचन में शूट की थी, बिना किसी फैंसी लाइटिंग के, बिना किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के, सिर्फ एक फोन के साथ। आज वही वीडियो उनकी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी थी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे पावरफुल तरीका है छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ना। पहले दिन सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बनाइए, अगले दिन 2 मिनट्स की। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैमरा आपका दोस्त बन गया है। याद रखिए, आपकी एक्सपर्टाइज आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप अपने फेवरेट टॉपिक पर बात करते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वो चमक, वो पैशन ही आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। क्या आपको पता है कि लोग किसी कंटेंट को क्यों पसंद करते हैं? परफेक्ट प्रोडक्शन वैल्यू की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कंटेंट क्रिएटर की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा दिखता है जो यूनिक है, जो रियल है। तो आज से एक प्रॉमिस कीजिए खुद से, हर रोज एक छोटा सा स्टेप लेने का। क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा क्रिएटर एक छोटी सी वीडियो से शुरू हुआ था और आज वो पहला स्टेप लेने का दिन है। अब मैं आपको एक पावरफुल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज में ले जाना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी आवाज को फॉलो कीजिए। इस एक्सरसाइज से आप अपने फ्यूचर को इतना क्लियर देख पाएंगे कि आपका हर डाउट धुंधला पड़ने लगेगा। एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आज से 6 महीने बाद का दिन है। आप अपने कंफर्टेबल वर्क स्पेस में बैठे हैं। आपके सामने एक प्रोफेशनल सेटअप है, एक अच्छा कैमरा, एक माइक्रोफोन और एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप। लेकिन ये सब आपने अपनी कमाई से खरीदा है। अब अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डालिए। आपकी लेटेस्ट वीडियो वायरल हो चुकी है। कमेंट्स की नोटिफिकेशंस लगातार आ रही हैं। एक व्यूअर लिखता है, आपकी वजह से मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। दूसरा कहता है, आपका कंटेंट देखकर मुझे रोज की मोटिवेशन मिलती है। तीसरा लिखता है, थैंक यू, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। आपके इंस्टाग्राम डीएम्स में ब्रांड कोलैबोरेशंस की रिक्वेस्ट भरी पड़ी हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आपके ऑथेंटिक कंटेंट स्टाइल से इम्प्रेस होकर आपके साथ काम करना चाहती हैं। दूसरे एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स आपसे कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। आपकी यूनिक वॉइस को इंडस्ट्री ने पहचान लिया है। अब अपने YouTube एनालिटिक्स को देखिए। हर वीडियो की एंगेजमेंट रेट बढ़ रही है। आपका सब्सक्राइबर ग्राफ एक सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक एक्सपोनेंशियल कर्व बन चुका है। आपके व्यूअर्स आपसे पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका हर कंटेंट उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। अपने बैंक अकाउंट की ओर देखिए। आपका पैशन अब आपकी प्राइमरी इनकम का सोर्स बन चुका है। पिछले महीने की कमाई आपकी पुरानी जॉब की सैलरी से डबल है। आप अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना चुके हैं। वो सारी चीजें जो कभी सिर्फ सपने लगती थीं, जैसे फॉरेन ट्रिप्स, ड्रीम हाउस या फाइनेंशियल फ्रीडम, अब रियलिटी बन रही हैं। लेकिन एक मोमेंट के लिए रुकिए। अब एक डीप सवाल अपने आप से पूछिए, आखिर क्या चीज आपको इस सक्सेस से दूर रख रही है? क्या वो डर है कि लोग क्या कहेंगे? क्या वो सोच है कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है? या फिर ये विश्वास की कमी है कि आप ये कर सकते हैं? या शायद ये डर है कि अगर फेल हो गए तो? मैं आपको एक यूनिवर्सल सच्चाई बताता हूँ। हर सक्सेसफुल क्रिएटर ने इन्हीं डाउट्स से शुरुआत की थी।
आपके फेवरेट यूट्यूबर ने भी यही सब फील किया था, लेकिन उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग फैसला लिया। वो अपने डर से बड़े हो जाएंगे, वो अपनी सोच को लिमिट नहीं करेंगे, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। अब आप भी एक फर्म डिसीजन लीजिए। अपने फोन में एक नोट बनाइए, उसमें लिखिए वो 3 बिगेस्ट डाउट्स जो आपको रोक रहे हैं। फिर हर डाउट के सामने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं है, तो लिखिए मैं हर रोज 10 मिनट्स एडिटिंग सीखूंगा या सीखूंगी। अगर आपको लगता है कि आप कैमरा के सामने नर्वस होते हैं, तो लिखिए मैं हर दिन मिरर के सामने 5 मिनट प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी। क्योंकि हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत एक छोटे से डिसीजन से होती है। आज वो दिन है जब आप डिसाइड करेंगे कि क्या आप अपने डर को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। क्या आप अपने डाउट्स को अपनी मोटिवेशन में बदलेंगे? क्या आप अपने कंफर्ट जोन को अपनी ग्रोथ जोन में ट्रांसफॉर्म करेंगे? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। कैसा फील हो रहा है? क्या आप फील कर पा रहे हैं कि सक्सेस कितनी क्लोज है? बस आपको पहला स्टेप लेना है, और वो स्टेप आज ही लेना है, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। आप जानते हैं, कंटेंट क्रिएशन में नीश चुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट स्टेज चुनना। जब आप एक बहुत बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करते हैं, तो आपकी आवाज भीड़ में खो जाती है, लेकिन एक इंटीमेट थिएटर में हर नोट, हर इमोशन, हर एक्सप्रेशन ऑडियंस तक पहुंचता है। 2025 में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया एक ह्यूज ओशन की तरह है। ऐसे में अगर आप हर तरह का कंटेंट बनाएंगे तो आप एक ड्रॉप की तरह खो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक नीश चुनते हैं तो आप एक शाइनिंग पर्ल बन सकते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्रिएटर थी जो फिटनेस के बारे में कंटेंट बनाती थी। उसे कुछ खास एंगेजमेंट नहीं मिल रही थी। फिर उसने नोटिस किया कि बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑफिस में बैठे बैठे बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। उसने अपना पूरा फोकस डेस्क एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट कर दिया। आज वो इस माइक्रोनिश की क्वीन है, जिसके पास 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। निच चुनना एक ट्रेजर मैप बनाने जैसा है। आप जितना स्पेसिफिक होंगे, ट्रेजर उतना ही वैल्यूएबल होगा। सोचिए, अगर कोई कहे मैं दिल्ली में एक ट्रेजर छिपा रहा हूँ, तो ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन अगर कहे कनॉट प्लेस की सेंट्रल पार्क में तीसरे बेंच के नीचे ट्रेजर है, तो मिलना आसान हो जाएगा। इसलिए जब आप अपनी नीश चुन रहे हो, तो सोचिए कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग के बारे में कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो क्या आप बैचलर के लिए क्विक रेसिपीज पर फोकस कर सकते हैं? अगर आप फाइनेंस की बात करना चाहते हैं, तो क्या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सेविंग टिप्स आपकी नीश हो सकती है? याद रखिए, जब आप सबके लिए कंटेंट बनाते हैं तो आप किसी के लिए स्पेशल नहीं बनाते, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाते हैं तो वो आपको अपना मेंटोर मान लेते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताती हूँ। अपनी नीश को इस तरह चुनिए: पैशन प्लस प्रॉब्लम प्लस प्रिसीजन सो परफेक्ट नीश। आपका पैशन क्या है? कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं? और कितनी प्रिसीजन के साथ आप इसे एड्रेस कर सकते हैं? और एक लास्ट बात, डरिए मत कि आपकी ऑडियंस छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डीप डिटेल में सॉल्व करते हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज आपको नेचुरली ग्रो करा देती है। जैसे एक दिया पूरे कमरे को रोशन कर सकता है, लेकिन एक लेजर बीम स्टील को भी कट कर सकता है। आज का कंटेंट क्रिएटर वही सक्सेसफुल होता है जो लेजर बीम की तरह फोकस्ड होता है। तो आइए अभी एक एक्सरसाइज करते हैं। अपने फोन में लिखिए आपका पैशन क्या है, उस फील्ड में लोगों की टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इन प्रॉब्लम्स को आप किस यूनिक एंगल से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बताता हूँ जो आपकी परफेक्ट नीश खोजने में हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला है पैशन प्लस एक्सपर्टाइज प्लस मार्केट डिमांड इक्वल्स परफेक्ट नीश। ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसी नीश क्रिएट करते हैं जो न सिर्फ सस्टेनेबल होती है, बल्कि आपको ग्रोथ भी देती है। सबसे पहले आइए समझें कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। मान लीजिए आप एक बैंक में काम करते हैं और आपको फोटोग्राफी का शौक है। अब सोचिए,
इन दोनों स्किल्स को कैसे मिक्स किया जा सकता है? हो सकता है कि आप फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग फोटोग्राफी की टिप्स दें, या फिर रियल एस्टेट फोटोग्राफर्स के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की गाइडेंस दें। यहाँ आपकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और क्रिएटिव पैशन दोनों एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। सोनल एक न्यूट्रिशनिस्ट थी जिन्हें बेकिंग का बहुत शौक था। उन्होंने इन दोनों स्किल्स को कंबाइन किया और शुरू किया हेल्थी बेकिंग फॉर डायबिटिक्स का चैनल। आज वे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शुगर फ्री डिजर्ट्स बनाना सिखाती हैं। उनकी एक्सपर्टीज और पैशन का ये यूनिक कॉम्बिनेशन उन्हें मार्केट में कंप्लीटली अलग पोजीशन देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस नीश की मार्केट में रियल डिमांड थी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डिजर्ट्स एक रियल प्रॉब्लम थी। लेकिन सिर्फ पैशन और एक्सपर्टीज काफी नहीं है, मार्केट डिमांड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप कितने भी पैशनेट क्यों ना हो, अगर उस टॉपिक के लिए ऑडियंस नहीं है तो ग्रोथ मुश्किल होगी। इसलिए जरूरी है कि आप चेक करें कि क्या लोग इस टॉपिक के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं, क्या सोशल मीडिया पर इस टॉपिक की डिस्कशन होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको इंडोर प्लांट्स का शौक है। अब इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं जो बिल्कुल आपकी तरह हैं, बिजी प्रोफेशनल्स जो अपने वर्क स्पेस को प्लांट से ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। कैसा फील हो रहा है? एक्साइटिंग है ना? क्योंकि आप एक ऐसी ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी जर्नी को समझती है। आप उनकी प्रॉब्लम्स जानते हैं, कम लाइट में प्लांट्स को कैसे ग्रो करें, ट्रैवल के टाइम प्लांट्स की केयर कैसे करें, किन प्लांट्स को ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं। एक और एडवांस स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूंगा। अपनी नीच को और भी पावरफुल बनाने के लिए इसमें एक इमोशनल एंगल ऐड कीजिए। जैसे अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं और आपको कुकिंग का शौक है, तो आप वर्किंग मदर्स के लिए क्विक एंड हेल्थी रेसिपीज बना सकते हैं। यहाँ इमोशनल कनेक्शन है, माँ की अपने बच्चों के लिए हेल्थी फूड की चाहत। ये इमोशनल कनेक्ट आपके कंटेंट को और भी मीनिंगफुल बना देता है। याद रखिए, परफेक्ट नीश वो नहीं है जो सबसे बड़ी है। परफेक्ट नीश वो है जहां आपका पैशन, आपकी एक्सपर्टाइज और मार्केट की डिमांड एक परफेक्ट बैलेंस में मिलते हैं। और जब आप अपनी ट्रू नीश में काम करते हैं तो कंटेंट क्रिएशन वर्क नहीं, सेलिब्रेशन बन जाता है, क्योंकि आप वो कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं और जिसकी मार्केट में रियल डिमांड है। आपको पता है दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? कहानियाँ। हर बड़ी सक्सेस के पीछे एक कहानी छिपी होती है, और आपकी कहानी, आपकी स्टोरी ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। आपकी स्ट्रगल्स, आपकी क्वर्की हैबिट्स, यहाँ तक कि आपकी फेलियर्स भी, ये सब आपकी पर्सनालिटी को यूनिक बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। राहुल एक रेगुलर IT प्रोफेशनल था। उसे टेक्नोलॉजी से प्यार था, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी एक सक्सेसफुल टेक क्रिएटर नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं थी। लेकिन फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपनी इसी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लेगा। उसने हिंदी में टेक रिव्यूज शुरू किए, वो भी बिल्कुल लोकल स्टाइल में। आज उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या आपको पता है राहुल की सक्सेस का राज क्या था? ऑथेंटिसिटी। उसने अपनी कमियों को छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें एम्ब्रेस किया। जब वो कोई टेक्निकल टर्म प्रोनाउंस नहीं कर पाता तो हंसकर कह देता, भाई लोग, ये वर्ड तो मेरी जीप के लिए कोडिंग जैसा है, डिबग होने में टाइम लगेगा। और लोगों को यही चीज पसंद आती थी। 2025 में पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है रियल होना। सोचिए, आप किसे फॉलो करना पसंद करेंगे? एक ऐसे क्रिएटर को जो हर वीडियो में एकदम परफेक्ट दिखता है, परफेक्ट बोलता है, या एक ऐसे क्रिएटर को जो कभी कभी मिस्टेक्स करता है, जो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, जो अपनी लर्निंग जर्नी में आपको भी साथ ले चलता है? मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ। आपकी पर्सनालिटी में जो चीजें आपको फ्लॉज लगती हैं, वही आपको यूनिक बनाती हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं और हर छोटी चीज पर एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई कह सकता है कि ये चाइल्डिश बिहेवियर है, लेकिन यही तो आपकी सिग्नेचर स्टाइल बन सकती है।
या फिर मान लीजिए आप बहुत एनालिटिकल हैं और हर चीज को डीपली एनालाइज करते हैं। कोई कह सकता है कि आप ओवरथिंक करते हैं, लेकिन यही क्वालिटी आपको एक ग्रेट रिसर्चर या रिव्यूअर बना सकती है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स को पता होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे तो उसका हर एस्पेक्ट कवर करेंगे। स्टोरी टेलिंग की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब आप अपनी फेलियर्स के बारे में बात करते हैं, जब आप अपनी स्ट्रगल्स शेयर करते हैं, तो आप अपने ऑडियंस को ये मैसेज देते हैं कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, प्रोग्रेस जरूरी है। और यही मैसेज 2025 में सबसे ज्यादा पावरफुल है। याद रखिए, लोग परफेक्ट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करते, वो रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। वो ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं जिनकी जर्नी में वो अपनी जर्नी देख सकें, जिनकी स्ट्रगल्स में वो अपनी स्ट्रगल्स देख सकें, जिनकी सक्सेस में वो अपनी सक्सेस की पॉसिबिलिटी देख सकें। तो आज से अपनी हर वीडियो में, हर पोस्ट में अपनी रियल पर्सनालिटी को शाइन करने दीजिए, अपनी यूनिक हैबिट्स को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी स्ट्रगल्स को शेयर कीजिए, क्योंकि यही आपकी पर्सनल ब्रांड की फाउंडेशन बनेगी। और याद रखिए, एक ऑथेंटिक वॉइस हमेशा एक परफेक्ट वॉइस से ज्यादा दूर तक जाती है। अब तक हमने बात की कि आपकी पर्सनालिटी कैसे आपकी ब्रांड की सोल है, लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपकी ब्रांड का विजुअल अपील उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सिर्फ खाना ही नहीं, पूरा एम्बियंस आपको अट्रैक्ट करता है। ठीक वैसे ही आपकी डिजिटल प्रेजेंस में भी हर छोटी चीज मैटर करती है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। 2025 में सिर्फ एक अच्छा लोगो होना काफी नहीं है। आपकी ब्रांड का हर एलिमेंट एक कहानी कहता है। आपके वीडियोस में बैकग्राउंड का कलर हो, आपकी आवाज का टोन हो, या फिर आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं, ये सब मिलकर एक वाइब क्रिएट करते हैं, और यही वाइब आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनती है। देखिए, जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो पहले 3 सेकंड्स में ही आपको पता चल जाता है कि ये किस क्रिएटर का कंटेंट है। क्यों? क्योंकि हर क्रिएटर का एक यूनिक विजुअल स्टाइल होता है। कोई ब्राइट कलर्स यूज करता है तो कोई मिनिमल अप्रोच रखता है, कोई फास्ट पेस्ड एडिटिंग स्टाइल रखता है तो कोई काम और सीरीन फील देता है। आइए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं। कैनवा एक ऐसा मैजिकल टूल है जो आपको प्रोफेशनल डिजाइनर जैसा फील दे सकता है। आप अपने थंबनेल से लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट्स तक सब कुछ एक कंसिस्टेंट स्टाइल में बना सकते हैं। और अगर आप वीडियो कंटेंट बना रहे हैं तो कैपकट आपका बेस्ट फ्रेंड है। इसमें ऐसे ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स हैं जो आपके कंटेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आपने पास्टल कलर्स को अपनी थीम बनाया है, तो हर जगह आपके YouTube चैनल से लेकर इंस्टाग्राम तक यही कलर्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आपकी ऑडियंस को एक ग्लांस में पता चलना चाहिए कि ये कंटेंट आपका है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चैलेंज देना चाहती हूँ। अभी इसी वक्त अपने फोन में एक नोट बनाइए। अपनी ब्रांड के लिए एक 3 वर्ड टैगलाइन सोचिए। ऐसा टैगलाइन जो बताए कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेंटल हेल्थ पर कंटेंट बनाते हैं तो आपका टैगलाइन हो सकता है हीलिंग विद होप या माइंड मैटर्स मोस्ट। सोचिए, जब कोई आपके बारे में सोचता है तो उसके माइंड में कौन से 3 वर्ड्स आने चाहिए? क्या आप टेक मेड सिंपल के क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर फिटनेस फॉर एवरीवन के चैंपियन? ये वर्ड्स आपकी पूरी ब्रांड आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे। और एक एडवांस टिप, अपने टैगलाइन को अपने विजुअल एलिमेंट से कनेक्ट कीजिए। अगर आपका टैगलाइन फ्रेश फूड फास्ट है तो आप फ्रेश ग्रीन्स और एनर्जेटिक कलर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप पीस थ्रू योगा प्रमोट कर रहे हैं तो काल्मिंग ब्लूज और अर्थी टोन्स परफेक्ट रहेंगे। याद रखिए, आपकी विजुअल ब्रांड वो फर्स्ट इंप्रेशन है जो आप अपनी ऑडियंस पर छोड़ते हैं। और 2025 में जहां अटेंशन स्पैन सिर्फ कुछ सेकंड्स की है, ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन सकती है। इसलिए अपनी विजुअल आइडेंटिटी को एक आर्ट पीस की तरह डेवलप कीजिए। हर कलर, हर फॉन्ट, हर बैकग्राउंड म्यूजिक को पर्पस के साथ चूज कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स ही आपकी ब्रांड को मेमोरेबल बनाती हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, शुरुआत कहाँ से करें? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। हर प्लेटफॉर्म एक अलग तरह का स्टेज है, जहाँ अलग तरह का कंटेंट परफॉर्म करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए कॉफी शॉप का माहौल अलग होता है और एक बड़े ऑडिटोरियम का अलग। 2025 में टिकटॉक एंटरटेनमेंट का पावर हाउस बन चुका है। यहाँ क्विक, कैची और एंटरटेनिंग कंटेंट की डिमांड है। अगर आप फूड रेसिपीज बना रहे हैं तो 1 मिनट में एक पूरी रेसिपी दिखा सकते हैं। अगर डांस ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं तो क्विक स्टेप्स में कॉम्प्लेक्स मूव्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं। टिकटॉक की ऑडियंस को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, क्विक, फन और वैल्यूएबल कंटेंट। दूसरी तरफ लिंक्डइन एक बिल्कुल अलग दुनिया है। यहाँ प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी है जो वैल्यू बेस्ड कंटेंट ढूंढ रही है। अगर आप बिजनेस टिप्स शेयर कर रहे हैं, करियर गाइडेंस दे रहे हैं या फिर इंडस्ट्री ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं तो लिंक्डइन आपका परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ की ऑडियंस क्वालिटी कंटेंट के लिए टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार है। यूट्यूब वो आपका डिजिटल थिएटर है। यहाँ लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग का मैजिक चलता है। चाहे आप टेक रिव्यूज कर रहे हों, ट्रैवल व्लॉग्स बना रहे हों या एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हों, यूट्यूब पर आप अपनी पूरी एक्सपर्टाइज शोकेस कर सकते हैं। यहाँ की ऑडियंस डेप्थ चाहती है, डिटेल चाहती है। इंस्टाग्राम विजुअल स्टोरी टेलिंग का किंग है। शॉर्ट रील्स से लेकर डिटेल्ड कैरोसेल पोस्ट्स तक, यहाँ हर फॉर्मेट में आप अपनी क्रिएटिविटी को शाइन करा सकते हैं। फैशन हो, लाइफस्टाइल हो या फिर आर्ट, अगर आपका कंटेंट विजुअली अपीलिंग है तो इंस्टाग्राम आपका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत वहीं से कीजिए जहां आपकी टारगेट ऑडियंस पहले से एक्टिव है। मान लीजिए आप यंग प्रोफेशनल्स के लिए फाइनेंशियल एडवाइस क्रिएट करना चाहते हैं, तो रिसर्च कीजिए क्या वो ज्यादातर इंस्टाग्राम पर हैं या लिंक्डइन पर। उनकी हैबिट्स को समझिए और एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी, प्लेटफॉर्म स्टैकिंग, यानी एक मेन प्लेटफॉर्म चुनिए जहां आप अपना डिटेल्ड कंटेंट डालेंगे और फिर उसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए रिपर्पस कीजिए। जैसे एक डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो से आप कई टिकटॉक क्लिप्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स क्रिएट कर सकते हैं या लिंक्डइन पर की पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। 2025 में एक नया ट्रेंड आया है माइक्रो प्लेटफॉर्म्स का। स्पेशलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, जैसे टिच गेमिंग के लिए, सबस्टैक राइटिंग के लिए। अगर आपकी निच है स्पेशलाइज्ड तो इन प्लेटफॉर्म्स पर भी फोकस कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटेशन से डरिए मत। हर प्लेटफॉर्म की अपनी यूनिक ऑडियंस है, अपनी यूनिक लैंग्वेज है। शुरुआत में एक प्लेटफॉर्म पर फोकस करके उसकी भाषा सीखिए, फिर धीरे धीरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपैंड कीजिए। याद रखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म अपने आप में फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये सब टूल्स हैं आपकी स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाने के। आपका गोल है राइट ऑडियंस तक पहुंचना और उन्हें वैल्यू देना। बाकी सब इस गोल को अचीव करने का माध्यम है। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जो 10 साल पहले साइंस फिक्शन लगती थी। 2025 में एआई और टेक्नोलॉजी ने कंटेंट क्रिएशन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जो काम पहले पूरे हफ्ते में होता था, वो अब कुछ घंटों में पॉसिबल है। सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां आप उठते हैं और एआई आपके लिए 5 डिफरेंट वीडियो स्क्रिप्ट्स रेडी रखता है। आप सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज ऐड करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का टच देते हैं और कंटेंट रेडी है। पहले एक वीडियो एडिट करने में घंटों लगते थे, लेकिन अब एआई पावर्ड एडिटिंग टूल्स जैसे डिस्क्रिप्ट से आप मिनट्स में प्रोफेशनल क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑटोमेशन और बैच क्रिएशन। मैं आपको एक प्रोडक्टिविटी हैक बताता हूँ। हर संडे को एक कंटेंट क्रिएशन डे बना लीजिए। एक दिन में एक वीक का सारा कंटेंट क्रिएट कर लीजिए। एआई टूल्स आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करेंगे, ऑटोमेटेड एडिटिंग टूल्स आपके वीडियोस को पॉलिश करेंगे और स्केड्यूलिंग टूल्स सारे पोस्ट्स को राइट टाइम पर स्केड्यूल कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप फिटनेस कंटेंट क्रिएट करते हैं। एआई टूल्स आपको वर्कआउट वेरिएशन सजेस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं
और इवन पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान्स जनरेट कर सकते हैं। आप एक ही दिन में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, टेक्नोलॉजी को अपना असिस्टेंट बनाइए, मास्टर नहीं। एआई टूल्स क्रिएटिव प्रोसेस को एनहांस करते हैं, रिप्लेस नहीं करते। आपकी पर्सनल टच, आपकी एक्सपर्टाइज, आपकी इमोशंस, ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके कंटेंट को यूनिक बनाते हैं। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कंटेंट रिपर्पसिंग ऑटोमेशन। एक बार कंटेंट क्रिएट करने के बाद एआई टूल्स उसे ऑटोमेटिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका एक यूट्यूब वीडियो ऑटोमेटिकली ब्लॉग पोस्ट्स में, इंस्टाग्राम कैप्शंस में या ट्विटर थ्रेड्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। टेक्नोलॉजी आपके एक पीस ऑफ कंटेंट से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकती है। 2025 में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, स्मार्ट कंटेंट कैलेंडर्स। ये एआई पावर्ड कैलेंडर्स आपको बताते हैं कि कौन सा कंटेंट कब पोस्ट करना है, किस टाइम पे मैक्सिमम एंगेजमेंट मिलेगी और कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग हैं। आप एक महीने का कंटेंट प्लान एडवांस में बना सकते हैं और फिर ऑटोमेशन टूल्स उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। याद रखिए, टेक्नोलॉजी का गोल है आपको क्रिएटिव प्रोसेस में सपोर्ट करना, ताकि आप अपनी एनर्जी को एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन में लगा सकें। जब रूटीन टास्क्स ऑटोमेट हो जाते हैं तो आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने में, नए आइडियाज डेवलप करने में और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर की बात करें तो एआई और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन और भी सीमलेस होता जाएगा। वर्चुअल रियलिटी कंटेंट क्रिएशन, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस या फिर एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड कंटेंट, ये सब फ्यूचर की रियलिटी है। लेकिन इन सब टूल्स का एक ही पर्पस है, आपकी क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई करना और आपके ऑडियंस को बेटर एक्सपीरियंस देना। अब मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी इसी वक्त अपने फोन को देखिए, सोचिए, अगर आप अभी अपना पहला कंटेंट पोस्ट करें तो कौन सा ऐप यूज करेंगे? रुकिए, जल्दी में जवाब मत दीजिए। पहले मैं आपको कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले पिंटरेस्ट के बारे में सोचिए। क्या आपको पता है कि पिंटरेस्ट पर हर महीने 500 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स होते हैं और यहाँ की अधिकतर ऑडियंस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रही होती है। मान लीजिए आप इंटीरियर डिजाइन की टिप्स देते हैं। पिंटरेस्ट पर आपका एक आइडिया, एक डिजाइन कॉन्सेप्ट वायरल हो सकता है और सालों तक लोगों को इंस्पायर करता रहेगा। या फिर क्लब हाउस के बारे में सोचिए। हाँ, वही ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसे अंडररेट अंडररेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के लिए ये कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है? यहाँ आप रियल टाइम में अपनी एक्सपर्टाइज शेयर कर सकते हैं, लाइव डिस्कशंस लीड कर सकते हैं और एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं जो आपकी एक्चुअल वॉइस से कनेक्ट करती है। थ्रेड जैसे नए प्लेटफॉर्म्स ने तो कंटेंट क्रिएशन का एक नया ही डिमेंशन खोल दिया है। यहाँ लॉन्ग फॉर्म थॉट्स को शॉर्ट डाइजेस्टेबल पीसेस में ब्रेक करके शेयर किया जा सकता है। अगर आप डीप टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। और टेलीग्राम चैनल, यहाँ आप एक ऐसी इंटीमेट कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं जो आपके कंटेंट को डीपली वैल्यू करती है। न्यूज़लेटर क्रिएटर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्सेशंस कर सकते हैं और एक लॉयल ऑडियंस बेस डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ। पहला प्लेटफॉर्म वो नहीं होना चाहिए जहाँ सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। पहला प्लेटफॉर्म वो होना चाहिए जहाँ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको एक सेफ स्पेस चाहिए होगी जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकें, मिस्टेक्स कर सकें और सीख सकें। तो अब आप मुझे बताइए, आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे और क्यों? क्या आप इंस्टाग्राम के विजुअल अपील से शुरू करेंगे या फिर लिंक्डइन की प्रोफेशनल कम्युनिटी में अपनी एक्सपर्टाइज शोकेस करेंगे या फिर पिंटरेस्ट के लॉन्ग टर्म डिस्कवरी पोटेंशियल को लेवरेज करेंगे? ये सोचते वक्त एक चीज ध्यान में रखिए, हर प्लेटफॉर्म एक अलग तरह का अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। कहीं आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी तो कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कहीं आप वायरल हो सकते हैं
तो कहीं डीप कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। और एक बोनस टिप, जिस प्लेटफॉर्म को आप चूज करें उसकी अंडर यूटिलाइज्ड फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील्स मत बनाइए, गाइड्स का पावर भी यूज कीजिए। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस मत डालिए, कम्युनिटी पोस्ट्स का पोटेंशियल भी एक्सप्लोर कीजिए। अब बताइए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है? कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी क्रिएटिविटी को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रहा है? आपका पहला पोस्ट कहां होगा? आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पैशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात, 2025 में मोनेटाइजेशन के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें तो अपना पहला अर्निंग बहुत जल्द कर सकते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। पिछले साल राधा ने होम गार्डनिंग पर कंटेंट बनाना शुरू किया। शुरुआत में उनके पास सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे, लेकिन उन्होंने एक लोकल प्लांट नर्सरी के साथ कोलैबोरेशन किया। पहला ब्रांड डील 5000 रुपये। छोटी रकम लग रही है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आज वो हर महीने लाखों कमा रही हैं। पहली इनकम स्ट्रीम है ब्रांड कोलैबोरेशंस। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाइए। बड़ी कंपनीज के पीछे भागने की बजाय पहले लोकल बिजनेसेस से शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि छोटे ब्रांड्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरी पावरफुल इनकम स्ट्रीम है मेंबरशिप्स और सब्सक्रिप्शंस। पेट्रियन जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको अपने सुपर फैंस के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट क्रिएट करने का मौका देते हैं। मान लीजिए आप कुकिंग ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, आप अपने पेड मेंबर्स के लिए स्पेशल रेसिपीज, लाइव कुकिंग सेशंस या पर्सनलाइज्ड मील प्लान्स ऑफर कर सकते हैं। मर्चेंडाइज का मार्केट 2025 में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब आप प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज के थ्रू जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना मर्चेंडाइज लॉन्च कर सकते हैं। टी शर्ट्स, फोन कवर्स या कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। अपनी क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं है। एक और इनोवेटिव वे है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स या प्रीसेट पैक्स। एक बार क्रिएट करें और फिर ये पैसिव इनकम जनरेट करते रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फोटोग्राफी क्रिएटर ने अपने फोटो एडिटिंग प्रीसेट्स का पैक बनाया, 1000 रुपये का। पिछले महीने सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से उन्होंने 2 लाख रुपये कमाए। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक पावरफुल टूल है। आप जिन प्रोडक्ट्स को जेन्युइनली यूज और रेकमेंड करते हैं, उनके लिए एफिलिएट लिंक्स शेयर कीजिए। हर सेल पर आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है। सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए जिन पर आपको खुद विश्वास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोनेटाइजेशन के चक्कर में अपनी ऑथेंटिसिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आपकी ऑडियंस आपको इसलिए फॉलो करती है क्योंकि वो आपकी ऑनेस्टी को ट्रस्ट करती है। इस ट्रस्ट को मेंटेन करना किसी भी अर्निंग से ज्यादा वैल्यूएबल है। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। पहले 3 महीने सिर्फ वैल्यू क्रिएशन पर फोकस कीजिए। अपनी ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। शुरुआत में कम अर्निंग होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल ग्रोथ देगी। और याद रखिए, हर क्रिएटर की मोनेटाइजेशन जर्नी अलग होती है। कोई ब्रांड डील से शुरू करता है तो कोई डिजिटल प्रोडक्ट से। कोई क्विक अर्निंग्स पर फोकस करता है तो कोई लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम बिल्ड करता है। आपको वो पाथ चूज करना है जो आपकी पर्सनैलिटी और कंटेंट स्टाइल के साथ अलाइन करता हो। कल्पना कीजिए, आप सो रहे हैं और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही है पैसिव इनकम का मैजिक। 2025 में डिजिटल कंटेंट की सबसे पावरफुल बात यही है। एक बार क्रिएट किया गया कंटेंट आपके लिए हमेशा काम करता रहता है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। अनुज ने प्रोग्रामिंग पर एक ऑनलाइन कोर्स बनाया। 3 महीने की मेहनत, वीडियो शूट करना, कंटेंट ऑर्गेनाइज करना, एक्सरसाइजेस क्रिएट करना। लेकिन एक बार कोर्स लॉन्च होने के बाद हर महीने ऑटोमेटिक इनकम। सोते हुए, वेकेशन पर जाते हुए, हर वक्त, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आपका कंटेंट कभी सोता नहीं है। ई बुक्स भी पैसिव इनकम का एक पावरफुल सोर्स हैं। मान लीजिए आप मेंटल हेल्थ पर कंटेंट क्रिएट करते हैं।
आप अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार पब्लिश करने के बाद ये ई बुक आपके लिए लगातार इनकम जनरेट करती रहेगी। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप्स का कॉन्सेप्ट भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आप अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग्स, टेम्पलेट लाइब्रेरीज या वीकली एक्सक्लूसिव कंटेंट। एक बार कंटेंट रेडी हो जाए फिर ये ऑटोमेटिक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाता है। लेकिन सबसे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है डिजिटल टेम्पलेट्स और टूल्स। अगर आप डिजाइन में हैं तो कैनवा टेम्पलेट्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया में हैं तो कैप्शन लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी नीश में हैं तो प्लानिंग टूल्स डेवलप कर सकते हैं। हर डाउनलोड एक नई अर्निंग है। और अब मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी पूरी माइंडसेट चेंज कर देगा। आज से 5 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स भी एक सिंगल वीडियो से शुरू हुए थे। उनका पहला पोस्ट भी परफेक्ट नहीं था, उनकी पहली वीडियो में भी मिस्टेक्स थीं। लेकिन उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया शुरू करने का, क्योंकि वो जानते थे कि हर कंटेंट पीस उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम आगे ले जाता है। हर वीडियो, हर पोस्ट, हर स्टोरी उनकी डिजिटल लेगेसी का एक हिस्सा बनता है। 2025 में कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं है, ये आपको वो लाइफस्टाइल दे सकता है जिसके बारे में आप सोचते आए हैं, जहां आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं और साथ ही फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करते हैं। तो आज इसी वक्त एक प्रॉमिस कीजिए खुद से कि आप छोटी शुरुआत से डरेंगे नहीं, कि आप परफेक्शन के पीछे भागकर एक्शन को डिले नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखिए हर बड़ी सक्सेस की कहानी एक छोटी शुरुआत से शुरू होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जर्नी में अप्स और डाउन्स आएंगे। कुछ डेज में बहुत एंगेजमेंट मिलेगी, कुछ में कम, कुछ कंटेंट वायरल होगा, कुछ नहीं, लेकिन हर पीस ऑफ कंटेंट आपको आपके ड्रीम्स की तरफ ले जा रहा है। आज से हर बार जब आप कोई कंटेंट क्रिएट करें तो खुद को याद दिलाइए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन है। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये आपके ड्रीम्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। दोस्तों, आज हमने एक पूरी जर्नी कवर की है। हमने जाना कि कैसे एक पावरफुल क्रिएटर माइंडसेट डेवलप करें, वो माइंडसेट जो आपको हर चैलेंज से पार ले जाएगी। हमने समझा कि कैसे अपनी यूनिक नीश खोजें, वो स्पेशल जगह जहां आपकी पैशन और एक्सपर्टीज मिलकर मैजिक क्रिएट करती है। हमने देखा कि कैसे एक ऐसी पर्सनल ब्रांड बनाएं जो ऑथेंटिक हो, जो आपकी ट्रू पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। हमने जाना कि कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का स्मार्ट यूज करें और कैसे टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स आपकी क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने समझा कि कैसे अपने पैशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, कैसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करें जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकें। लेकिन अब मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, एक ऐसी सच्चाई जो हर सक्सेसफुल क्रिएटर ने अपनी जर्नी में रियलाइज की है। आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, आपको वायरल होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बड़े ब्रांड के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपको बस एक पर्सन की जरूरत है जो आप पर बिलीव करे, और वो पर्सन कोई और नहीं, आप खुद हैं। क्योंकि जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आप अपनी ऑथेंटिक वॉइस में बोलते हैं। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आप बिना डरे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आप हर रिजेक्शन से सीखते हैं, हर फेलियर से उठते हैं और हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इस वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी स्टोरी इम्पोर्टेंट है, आपका पर्सपेक्टिव यूनिक है और आपकी वॉइस वो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि 2025 का सबसे सक्सेसफुल क्रिएटर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सबसे सक्सेसफुल क्रिएटर वो है जो अपनी ऑडियंस की लाइफ में रियल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और वो इम्पैक्ट एक पोस्ट से शुरू होता है, एक वीडियो से शुरू होता है, एक डिसीजन से शुरू होता है। वो डिसीजन आप आज ले सकते हैं, वो पहला स्टेप आप आज ले सकते हैं, क्योंकि याद रखिए हर बड़ी जर्नी एक छोटे से स्टेप से शुरू होती है।